हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। मिडाइवल इंडिया की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जन्म 1569 में फ़तेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। 1585 में इनकी शादी मानबाई से होती है, जो कि भगवान दास की पुत्री थी। इसके बाद सलीम के बेटे खुसरो का जन्म होता है। 1588 में सलीम की शादी जगत गोसाई से होती है, जो कि मालवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। 1592 में सलीम के दूसरे बेटे खुर्रम का जन्म लाहौर में होता है। आगे चलकर जहांगीर ने खुर्रम को ही शाहजहां का टाइटल दिया था। 1611 में सलीम मेहरुनिशा से शादी करना चाहते हैं। मेहरुनिशा के पति का नाम अली कुली बेग था, जिन्हें शेर अफगान भी कहा जाता था। जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूरजहां का टाइटल दिया था। नूरजहां के पिता का नाम घियास बेग था, जिन्हें इत्मा दूधवाला के नाम से भी जाना जाता था। नूरजहां की माता का नाम अशमत बेगम था, जिन्होंने परफ्यूम, इत्र, गुलाब की पंखुड़ियों से इसका इन्वेंशन किया था। घियास बेग यानी इत्मा दूधवाला का मकबरा आगरा में उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। और पित्रा देवा, जो कि एक पर्शियन आर्ट फॉर्म है, इसका पहली बार भारत में इस्तेमाल घियास बेग के मकबरे में हुआ था। 1606 में खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव खुसरो की मदद करते हैं, जिससे जहांगीर काफ़ी नाखुश होते हैं और वो अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं और खुसरो को अंधा बना देते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटिशर थे, उनका आगमन जहांगीर के दरबार में होता है। 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। जहांगीर अपने 12वें ऑर्डिनेंस या ऐन जहांगीरी के लिए काफ़ी फेमस थे। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस भी दिया था। जहांगीर ने तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था, परंतु उन्होंने हिंदू को जुआ खेलने की अनुमति दीपावली और दशहरा में दी थी। 1617 में जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर मिशन पर भेजते हैं। खुर्रम ने अहमदनगर को जीतकर उसे मुग़ल एम्पायर में सम्मिलित कर लिया था, जिस बात से जहांगीर काफ़ी खुश हुए थे और उन्होंने खुर्रम को शाहजहां का टाइटल दिया था। जहांगीर के समयकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। जहांगीर के समय के सबसे मशहूर पेंटर जो थे, उनका नाम था उस्ताद मंसूर। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। इनका मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। नूरजहां ने 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद द्वार बख्श को राजा बनाया था, यानी बादशाह बनाया था, जिसे यानी द्वार बख्श को इंडियन हिस्ट्री का बलि का बकरा कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां उन्हें मारकर अगले मुग़ल बादशाह बन जाते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक चलता है। इनका जन्म लाहौर में 1592 में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। इनके समयकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। 1612 में इनकी शादी अर्जुमांद बानो बेगम से हो जाती है, जिन्हें शाहजहां ने मुमताज़ महल का टाइटल भी दिया था। इनके 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 ही बच पाए थे, जिसमें से 4 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। 4 बेटे में सबसे पहले थे दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। दारा शिकोह को दिल्ली और काबुल कंट्रोल में मिला हुआ था। औरंगज़ेब को अहमदनगर का कंट्रोल मिला हुआ था। शाह शुजा को बंगाल का कंट्रोल मिला हुआ था और मुराद बख्श को गुजरात का कंट्रोल मिला हुआ था। इनकी 3 बेटियों में सबसे पहली थी जहां आरा, रोशन आरा दूसरी थी और तीसरी जो थी उनका नाम था गौहर आरा। 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु अपने 14वां बेटे मुराद बख्श को देते वक्त हो जाती है, जिनकी याद में जहांगीर ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसे बनने में 22 साल का समय लगा था। 1631 से 1653 तक ताजमहल बनकर तैयार हुआ था।
ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लोहरी और ताजमहल के चीफ कंस्ट्रक्टर थे उस्ताद ईसा। ताजमहल में जो आर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है वो एक पर्शियन आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है पित्रादेवा। 1636 में शाहजहां दक्कन मिशन में जाते हैं जहां उन्हें इसी मिशन के दौरान मीर जुमला से कोहिनूर डायमंड मिलता है। 1638 में शाहजहां ने अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। शाहजहां के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने रेड फोर्ट, दीवाने ए खास का निर्माण करवाया था। दीवाने ए आम और दीवाने ए खास का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लोहरी ने ही किया था। इन्होंने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगर विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो वो है अल हरम जो कि मक्का में स्थित है। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम की एक शहर को भी यमुना की रिवर के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे बसाया था। इन्होंने पीकॉक थ्रोन को भी बनाया था जिसे तखे तौस भी कहा जाता था। 1657 में शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला मुग़ल बादशाह डिक्लेयर किया था। शाहजहां एकमात्र ऐसे बादशाह थे जिन्होंने बैटल ऑफ सक्सेसरशिप देखा था। इसका मतलब अपने बेटों के बीच अगले मुग़ल बादशाह बनने के लिए बैटल्स को अपने जीवित काल में देखा था। यानी जब इनके बेटे के बीच में अगले बादशाह बनने को लेकर बैटल चल रही थी तब शाहजहां जीवित थे। बैटल ऑफ सक्सेसरशिप की बात करें तो पहला बैटल ऑफ बहादुरपुर हुआ था 1658 में शाह शुजा और रॉयल आर्मी ऑफ मुग़ल के बीच में, जिसमें शाह शुजा हार जाते हैं। फिर बैटल ऑफ धर्मत होता है 1658 में ही, जो आर्मी ऑफ मुग़ल और औरंगज़ेब और मुराद बख्श के बीच में हुआ था। इस बैटल को औरंगज़ेब और मुराद बख्श जीत जाते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ शामूगढ़ होता है दारा शिकोह और औरंगज़ेब और मुराद बख्श के साथ। इस बैटल में औरंगज़ेब और मुराद बख्श जीत जाते हैं। 1658 में औरंगज़ेब खुद को बादशाह डिक्लेयर करते हैं और मुराद बख्श को मार देते हैं और अपना पहला राज्य अभिषेक करते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ खंजुआ होता है 1659 में औरंगज़ेब और शाह शुजा के बीच में, जहां औरंगज़ेब शाह शुजा को हराकर उनकी हत्या कर देते हैं। बैटल ऑफ देवराय 1659 में ही हुआ था औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में, जहां औरंगज़ेब दारा शिकोह को हरा देते हैं। 1666 में शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में हो जाती है। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा था। औरंगज़ेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक चलता है। इनका जन्म दुहाड़ उज्जैन में 1618 में हुआ था। इनकी शादी दिलराज बानो बेगम से होती है, जिन्हें रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मुग़ल बादशाह बनने के बाद इन्होंने कॉइन्स में कलमा की प्रिंटिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। औरंगज़ेब ने टोबैको, लीकर, गैम्बलिंग यानी कि तंबाकू, लीकर यानी कि शराब और गैम्बलिंग यानी कि जुआ, इन सब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। औरंगज़ेब ने स्लेवरी और सती सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगाया था। औरंगज़ेब ने फिर से पिलग्रिमेज टैक्स को लगा दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। औरंगज़ेब ने हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगज़ेब ने 3 फेमस टेम्पल्स को नष्ट किया था। सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में स्थित है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में स्थित है और केशव राय टेम्पल जो कि मथुरा में स्थित है। औरंगज़ेब 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देते हैं। औरंगज़ेब ने जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया था। जजिया टैक्स को अकबर ने हटा दिया था। 1681 में अकबर जो कि औरंगज़ेब के पुत्र थे, ये औरंगज़ेब के खिलाफ़ विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह में शिवाजी के बेटे संभाजी ने अकबर की मदद की थी। 1682 में औरंगज़ेब अपना साउथ मिशन को स्टार्ट करते हैं, जिसे औरंगज़ेब का कब्र भी माना जाता है। 1689 में औरंगज़ेब संभाजी पर अटैक करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे अकबर की मदद की थी जब अकबर ने औरंगज़ेब के खिलाफ़ विद्रोह किया था। तो 1689 में औरंगज़ेब संभाजी पर अटैक करते हैं और उन्हें मारकर उनकी पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू जी को अरेस्ट कर ले जाते हैं।
औरंगज़ेब जब साउथ मिशन के लिए जाते हैं तो उनके एब्सेंस में असद खान ने दिल्ली को 31 सालों तक संभाला था। औरंगज़ेब के समय काल में सबसे ज़्यादा हिंदू रूलर थे जो उनके दरबार में थे। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में। इनका मकबरा दौलताबाद में स्थित है। आलमगीरनामा कासिम शिराज ने लिखा है, औरंगज़ेब ने म्यूज़िक पर प्रतिबंध लगाया था पर वो खुद बीना बहुत अच्छा बजाते थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जिन्हें हम लेटर मुग़ल्स वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।